हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल वंस एंड दोज हु जस्ट ड्रीम टू बी अ सक्सेसफुल? इन दोनों ने एक बहुत सुंदर सा ख्वाब देखा सक्सेसफुल होने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। Here I am not talking about those who doesn't have that zeal to grow in life, who doesn't have that desire to be something different from what they are right now. It's all about those who believes that they have something in them and have that desire to be something different from what they are right now. Then what differentiates these two dreamers that one reaches the mile while the other one never reaches that supremacy of the successful ones? Let's find out with this beautiful story. Friends, as a positive thinker and a storyteller, I tries to find out the stories around us which might inspire and motivates many of us. In today's episode, I am sharing the story of a person who believes in his dreams and despite of all those adverse conditions reached that milestone which he was always dreaming for. So watch the video till the end, and if you are here on my channel for the first time, then please subscribe to it and press that bell icon so that you will be notified whenever I will be uploading my new videos. Hello friends, this is Prajwal Gaikwad and you are watching the series of my motivational videos Meaningful Life, where we help to be you want to be. This is a story of a sweet little boy who was in the womb of his mother when his father died. He never knows how his father looks like till the death. The financial condition of the family was so low that his father couldn't afford to pick his one small passport size photo even. शायद उनको कभी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी. The condition was so adverse that they could hardly afford a meal of one time. घर तो नहीं कह सकते, लेकिन गन्नों के पत्तियों से बनी हुए झोपड़ी में 10 लोगों का परिवार रहता था. When he was in the womb, many people advised his mother to abort the child. एक बेटा और बेटी तो है, और एक बच्चे का क्या करोगी, क्या खिलाओगी? लेकिन माँ ने उस बंदे को जिंदा रखा. The family belongs to the tribal Bhil community from the northern region of Maharashtra. Right from the childhood, the boy was surrounded by the people where superstitions, illiteracy and the addiction was very commonly seen. In fact, his mother started selling the liquor for the livelihood, जो कि भिल समाज के कम्युनिटी में बहुत कॉमन सी बात है. जब बच्चा 2-3 साल का था और भूख लगने पे रोता था, तो घर में शराब पीने हुए आए लोग उसे चुप कराने के लिए शराब की 1-2 बूंदे उसमें मुंह में डाल देते थे, और दादी भी दूध की जगह उसे 1-2 चम्मच शराब पिला देती थी, और बेचारा बच्चा भूखा होते हुए भी चुपचाप से सो जाता था. कुछ दिन बाद तो आदत पड़ने लगी, और सर्दी खांसी हो तो दवा के बदले दारू मिलती थी. जब यह बच्चा 4th कक्षा में था और घर के बाहर चबूतरे में पढ़ाई करता था, तो शराबी लोग उसे कुछ ना कुछ काम बताते रहते. मूंगफली, चने, ऐसा चखने का सामान मंगवाते रहते थे. एक दिन शराबी ने कहा कि पढ़ लिख कर क्या करोगे? जाओ अपने माँ से कहो कि लड़का भी शराब ही बेचेगा, भिल का बेटा तो भिल ही रहेगा. जब ये बात लड़का ने अपने माँ से जाके बताई, तब वो चिल्लाते हुए बोली कि मन्या पोरगा भी शिकीन, मतलब मेरा बेटा भी सीखेगा, कलेक्टर डॉक्टर बनेगा. लेकिन वो बेचारी क्या जानती थी कि कलेक्टर डॉक्टर कैसे बना जाता है. जो लोग पीने आते थे वो लोग स्नैक्स के बदले कुछ पैसे उस लड़के को दे देते. उसी पैसे से इस लड़के ने किताबें खरीदी. 10वीं में 95% और 12वीं 90% से पास किया. 2006 में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दी और ओपन मेरिट के तहत मुंबई के जीएस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया. 2011 में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला, और उसी साल यूपीएससी का फॉर्म भरा और आईएएस ऑफिसर बना.
दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र में स्थित नंदुरबार जिले के कलेक्टर मिस्टर राजेंद्र भारुड की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने बड़ा बनने का सपना देखा। तमाम कठिनाइयों के बावजूद समाज में फैली विषमताओं से जूझकर वो अपने कर्तव्य पर डटे रहे। वो कहते हैं कि ही हैज नो एनी ऑप्शन अदर देन फाइटिंग टू दोज एडवर्स सिचुएशंस। सदियों से चली आ रही दरिद्रता, अंधविश्वास और असाक्षर समाज में खो जाने के अलावा उनके पास कोई और उपाय ही नहीं था। उनकी माँ कहती है कि डॉक्टर क्या होता है वो जानती थी, लेकिन ये कलेक्टर क्या होता है पूरा गांव नहीं जानता था। लेकिन जब बड़े नेता लोग, अफसर लोग घर पे कांग्रेचुलेट करने के लिए आए, तब जाके उनको पता चला कि अपना राजू कोई बहुत बड़ा अफसर बन गया है। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र भारुड की ये कहानी मैं जितने कम शब्दों में समेटने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही बड़ा उनका लाइफ का स्ट्रगल है। आईएएस के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि मिस्टर राजेंद्र, आप खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? तब उन्होंने जवाब दिया कि सर, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर टू हेल्प द पीपल, बट एज आई ग्रू अप आई रियलाइज दैट to help the people, I need to educate them and provide them with better opportunities. समाज के निचले से निचले हिस्से में पैदा हुए डॉक्टर भारुड इसी समाज को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानते हैं। वो कहते हैं कि इसी समाज के कारण उन्होंने परिस्थितियों से लड़ना झगड़ना सीखा है। आज मैं जो भी हूँ इसी समाज के बदौलत हूँ। फ्रेंड्स, when you grew up and become successful, your success shines even more beautifully when you share the part of your success with your society. Friends, you might have that bigger dream to achieve in a life, but to achieve those dreams, you have to act in present. You have to take that small step today to achieve the dreams of tomorrow. Whoever you are doesn't matter. To which community you belong doesn't matter. You might be doing your job, you might be any businessman or any service provider, doesn't matter. Of course, you are there to make money, but if you look at it in a broader aspect, you are there to serve a people. You are there to serve a community to which you belong, don't you? Whatever skill set, knowledge you have, you are there to give it to the society. And givingness is a selfless act. When you remove I, me, mine from your deeds, you are on right path. और यही एक चीज एक जस्ट अ थिंकर, जस्ट अ ड्रीमर को सक्सेसफुल इंसान से अलग करती है। When you give it to the society selflessly, the society will give a heavy return you have ever imagined. दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र भारुड की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करने के लिए काम आ सकता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में दबाइए ये बेल आइकॉन, सो दैट मेरे नए नए वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। So that's it for the day, guys. This is Prajwal Gaikwad signing off. Thanks for watching and stay motivated.